सज्जनों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो भगवान है वो अपने भक्तों को कभी भी नहीं भूलते। हमारे परिवार में जो रिश्तेदार होते हैं, हम तो उन्हें याद तो रखते हैं कि ये रिश्तेदार है, ये वो है, पर कभी कभार हम उन्हें भूल जाते हैं। पर जो भगवान होते हैं वो कभी भी नहीं भूलते, अपने भक्तों को सदा के लिए याद रखते हैं। अगर वो भक्त सतयुग में होगा तो उसे हर युग में याद रखेंगे। कभी भी भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। जो भगवान है वो स्वार्थ के भूखे नहीं है कि तुम हमको ये कपड़ा दान करो, तुम हमको ये भोग लगाओ। भगवान स्वार्थ के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। और भक्ति कौन करता है? भक्त करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान को जपते रहते हैं, इसलिए भगवान उनको नहीं भूलते, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भक्ति के पास ही तो प्रेम होता है, भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। एक बार मुझे एक कथा याद आती है कि जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे, जब सरयू के तट पर, सरयू नदी के तट पर बैठे थे, तो कुछ और लोग उनके साथ बैठे थे। और कुछ लोगों ने भगवान राम जी से सवाल किया कि जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब ऐसी कौन सा व्यक्ति था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको आप नहीं भूले, जिसकी याद आपको अभी भी आ रही है? इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई, बारही बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्हें बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा, अगस्त ऋषि उन्हें मिले थे, उन्हें भरद्वाज ऋषि मिले थे, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा मिले थे। सो चर्चा न चलाई, उन्होंने किसी की चर्चा नहीं चलाई। बार ही बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। बार बार उन्हें गिरिधराज जटायु और भक्तिमती शबरी जी की ही प्रीति सुहाई। उन्हीं का नाम उन्हें याद आते रहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग याद आए। कौन? जटायु और शबरी जी। उन्हीं की बरनत प्रीति उनको सुहाती रही। जो जटायु जी थे, उनका वात्सल्य भगवान को बहुत अच्छा लगा, उनका स्वभाव। देखो, जो जिस स्वभाव का होता है उसे वही स्वभाव अच्छा लगता है। अगर कोई गुस्से वाला आदमी, चिढ़ने वाला आदमी होगा, चिढ़ने वाले आदमी को पसंद करेगा। अगर कोई ज्यादा खाने वाले आदमी होगा तो ज्यादा खाने वाले को पसंद करेगा। वैसे ही जो भगवान है वो किस स्वभाव के हैं? वो निर्मल स्वभाव के हैं। कल मैंने आप सभी को बताया था कि भगवान का हृदय बहुत दयालु होता है। भगवान बहुत दयालु स्वभाव के हैं, बहुत निर्मल स्वभाव के हैं। जो जटायु जी थे वो भी बहुत निर्मल स्वभाव थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर जटायु जी के अलावा कोई और होता तो भगवान उसे पसंद नहीं करते, वो ये होता, उस स्वभाव का होता। उनका वात्सल्य, उनका स्वभाव उन्हें अच्छा लगा भगवान को। जो गिरिधराज जटायु, जब रावण ने जटायु को मारा तो जो जटायु जी थे वो मरे नहीं थे, उनके प्राण धीरे धीरे जा रहे थे, पर वो अपने प्राणों को रोक कर रखे थे कि जब भगवान श्री राम, जब प्रभु आएंगे तभी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। जो पशु पक्षी होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। पर जो श्री राम थे, जब जटायु जी के प्राण
उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि वो उन्हें अपने पिता के समान मानते थे। जटायु जी को अपने पिता के समान मानते थे। उन्होंने जटायु जी का भी अंतिम संस्कार किया था, जबकि वो एक गीध थे, उनका भी उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। ये तो बात हो गई जटायु जी की। अब बात आती है मां शबरी पर। जो मतंग ऋषि थी, उन्होंने भक्तिमती शबरी से कहा कि देखो, अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, अब मेरी वृद्ध अवस्था धीरे धीरे आ रही है, अब लगता है कुछ दिनों में भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भक्तिमती शबरी ने कहा कि ऋषि मुनि जब आज चले जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, मेरी सहायता कौन करेगा। तो मतंग ऋषि ने मतंग ऋषि ने शबरी जी से कहा कि मैं तुम्हें कह के जा रहा हूं कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में भगवान राम जरूर आएंगे। जो भगवान राम है, एक दिन तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। तब से जो भक्तिमती शबरी थी, अब जंगल में रहती थी तो पेड़ पौधे रहते थे, तो हल्की सी भी अगर हवा चल जाती और हल्की सी पत्तों की आपस में टकराने की आवाज आती, तुरंत बाहर खड़े हो जाती थी, कहीं मेरे राम तो नहीं आए, मेरे राम तो नहीं आए। रोज अपने घर के सामने झाड़ू लगाया करती थी कि जब मेरे भगवान आएंगे, अच्छे से पधारेंगे। बहुत दूर तक फूल बिछा देती थी, ये जमीनों पे फूल बिछा देती थी कि मेरे भगवान के पैरों में कांटे न छुभे। लोग समझते थे क्या कर रही है, भगवान कैसे आएंगे अपने आप। लोग जब वो फूल बिछाया करती थी तो लोग कहते हैं तू पागल हो गई है क्या कर रही है, नहीं आएंगे कोई। जब लोग हल्का सा फूल पे पैर रख देते थे, माता शबरी उन्हें डांटती थी, ये फूल गंदे हो जाएंगे, इनमें मेरे प्रभु आएंगे, तुम मत करो इसे खराब। आदमी भी परेशान होकर चला जाया करता था। जो शबरी माता थी वो रोज बेरों को तोड़ के लाया करती थी और उन्हें चख लिया करती थी, ये मीठे हैं। जो मीठे बेर होते थे वही भगवान को देती थी, खट्टे बेर नहीं देती थी। चखकर बेर रख लिया करती थी, और ये नहीं है कि एक बेर रख लिए तो वो एक हफ्ते तक चलेगी, रोज बेर तोड़ती थी। राम राम रटती रहती थी। जवान से बूढ़ी हो गई, अभी तक राम नहीं आए, पर अभी भी उनको विश्वास था कि महात्मा ऋषि मतंग ऋषि जी ने कहा है कुछ ना कुछ तो होगा। राम राम रटते रटते उनकी पूरी उमरिया बीत गई, पूरे साल उनके चले गए। आइए ना, हम लोग भी प्रेम से गाते हैं कि जो भक्तिमती शबरी जी थी, उनके साथ क्या क्या हुआ जब तक भगवान श्री राम नहीं आए। रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कभी आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी भिलनी के जाते भजन भाव नहीं जानू रे। नाथ तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पाऊं रे। राम तुम्हारे दर्शन खातिर वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़ियाँ। रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊं रे। रोज सवेरे वन में जाकर फल को चुन कर लाऊं रे। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊं रे। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊं रे। मीठे मीठे भैरों से लाई रे खबरिया। आ मीठे मीठे भैरों से मिलाए रे डगरिया। रामा रघुकुल नंदन कब आओगे दास की झोपड़िया। रामा जय हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। उमरिया बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते सबरी जी बूढ़ी हो गई और एक बार राम जी शबरी जी की कुटिया में आते हैं और रास्ते में शबरी जी ने जो फूल बिछाए थे उन्हें देखकर कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो रास्ते पर फूल बिछा कर रखा है जिससे किसी को कांटे ना लगे। राम और लक्ष्मण जी जाते गए और सबरी जी की कुटिया के द्वार पर आए और माँ सबरी से ही पूछते हैं कि माँ सबरी की कुटिया कहाँ है। माँ सबरी की आंख से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। कहते हैं कि आप जिससे पूछ रहे हैं कि सबरी की कुटिया कहाँ है वो ही सबरी है। माँ सबरी उन्हें अपनी कुटिया में बैठाती है और उन्हें बेर देती है। कहती हैं खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक्कर दिए हैं। राम जी उन मीठे बेरों को खाते हैं और कहते हैं कि वाह माता वाह, क्या बेर है, बड़ा मधुर लग रहा है इन बेरों को खाकर। श्री रामचंद्र जी बेरों को खाते हैं और जब वो वनवास से लौटते हैं तो उनकी माँ उनके लिए भोजन बनाती है। वो ये सोचती है कि बेटा है, कंदमूल खाकर वन में रहा है, उसे भोजन तो दे दूं। माँ भोजन बनाती है और राम जी भोजन को खाते हैं। राम जी भोजन पाते पाते माँ से कहते हैं कि माँ बहुत अच्छा भोजन बना है। कौशल्या जी उनकी माँ उनसे कहती हैं अच्छा बेटा बहुत अच्छा भोजन बना है।
राम जी कहते हैं कि माँ भोजन तो अच्छा बना है, पर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? माँ कौशल्या ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? राम जी ने कहा, आपके भोजन में तो स्वाद है, आपका भोजन अच्छा है, पर माँ शबरी के बेरों के जैसा मीठापन, उनके जैसा प्रेम, उन्होंने जो मुझे बेर खाने को दिए थे माँ शबरी ने, उनके जैसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद जो राम जी थे, जो राम जी हैं, उनके जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ, उनके घर जाते हैं। गुरु माँ उनके लिए भोजन बनाती है। राम जी गुरु माँ जी से कहते हैं कि माँ, आपसे एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? गुरु माँ ने कहा कि क्या बात है राम, बताओ। राम जी कहते हैं, गुरु माँ आप बुरा मत मानिएगा, आपके खाने में तो स्वाद है, आपका खाना अच्छा है, पर माता शबरी के बेरों का जो स्वाद था वो मुझे अभी भी याद है। उनके जैसा प्रेम, उनके जैसे बेरों का स्वाद मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद राम जी अपने ससुराल जाते हैं, जानकी जी के यहाँ, सीता जी के यहाँ। जब ससुराल में जनक जी के यहाँ वो भोजन करते हैं, तो राम जी जनक जी की पत्नी से कहते हैं कि माँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपसे एक बात बोलूं? तो जनक जी की पत्नी कहती है, हाँ बेटा राम बोलो। तो जो राम जी हैं, उन्होंने माँ से कहा कि आपके खाने में तो स्वाद है, पर माँ शबरी के बेरों के जैसा नहीं है। तो सज्जनों, जो भगवान होते हैं वो अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। आज हमें माँ शबरी और जटायु जी की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, किसी भी परिस्थिति पर। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण।